नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल राजेश रोड पर सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने कक्षा 10 का व्याकरण का एक चैप्टर है क्लॉज, उसको पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि क्लॉज, सबसे पहले नंबर 1 हम प्रयोग करेंगे आज। जो क्लॉज हैं यदि हम शुरू से पढ़ें तो काफ़ी हैं, लेकिन हम उदाहरण एग्जाम्पल देते हुए हम इसको समझेंगे ताकि शॉर्ट और स्यून जिनका हमें पेपर में आते हैं उनका ही हमें प्रयोग करना है इनमें। जैसे कि नंबर 1 whom का प्रयोग। whom का प्रयोग इस नंबर 1 सब्जेक्ट के बाद हमको इनका कैसे प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग नहीं करना है, इसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले जैसे कि कोई सेंटेंस आ गया हो, द बॉय इज माई फ्रेंड, यू मेट हिम यस्टरडे। सबसे पहले हमको यहाँ एक चीज देखनी है कि जो भी हमें प्रोनाउन आएगा उसको हमें हटाना है, जो भी इसमें प्रोनाउन आएगा उसे हमें हटाना है और हमें whom का प्रयोग करना है। सबसे पहले हमको जो हमारा जो सब्जेक्ट दे रखा है उसे हम जो के तो लिख देंगे द बॉय। या के बाद हमको whom लगाना है, whom जिसे whom का प्रयोग करना है तो क्या लगाना है whom। उसके बाद अगला जो सेंटेंस है वहां को सब्जेक्ट, वहां के बाद जो भी हमारा जो सूत्र है, मतलब कहने वाला जो हमारा दूसरा जो सेंटेंस है वहां के बाद जो भी चीज है वह नोट होता है। बस हमें ये जो हमारा प्रोनाउन है इसे नहीं लिखना है। यू मेट और यस्टरडे इज माई फ्रेंड, ये हुआ सब्जेक्ट के बाद। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को सबसे पहले हमने सब्जेक्ट उतारा पहलो, बा के बाद हमने whom लगा दिया। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है बा को सब्जेक्ट उतार लियो। उसके बाद हमने जो पूरा सेंटेंस जो कहते हो कराना है। उसके बाद जो हमारा पहला सब्जेक्ट है बा के बाद को जो मैटर बचा हुआ उसे हम बाद में लिख देंगे। इस प्रकार हमारा whom का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 2 ऑब्जेक्ट के बाद सबसे पहले सेंटेंस देखेंगे। शी इज द लेडी वी सा हर एट स्कूल। जो यहाँ हमारा जो ये किसके लिए प्रयोग किया गया था, द बॉय के लिए। अब यहाँ में जो वी है ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट लेडी के लिए। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो सी इज द लेडी, सी मीन्स होता है वह, इज यानी है, द लेडी यानी महिला, वह महिला है। हमने उसे अपने स्कूल से देखा था। हमने अपने स्कूल से किसे देखा था, उस महिला को, तो महिला के लिए इंगित कर रहा है ये। तो इसलिए हमें क्या जोड़ना है, हमें ऑब्जेक्ट जोड़ने। तो सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस है बाय हम जो कहते हैं लिख लेंगे। पहले सेंटेंस है सी इज द लेडी। बा के बाद हमारा जो कंजक्शन, जो हमारा जो क्लॉज है whom, उसे लिख देंगे। फिर नो की तो उतार देंगे बैक के। बस हमें ये नहीं लिखना है। और एट स्कूल, ये हुआ ऑब्जेक्ट के बाद। इसके बाद नंबर 3 है प्रीपोजिशन के बाद। नंबर 3 है प्रीपोजिशन के बाद हमें इसका कैसे प्रयोग करना है, ये चीज देखेंगे।
द स्टूडेंट इज जीनियस। विथ तो अब हमें इसमें प्रीपोजिशन के साथ इसका प्रयोग करना है कि प्रीपोजिशन को किस जगह लिखना है, किस जगह नहीं लिखना है, और उसके साथ इसका प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमें जो हमारा पहला जो सब्जेक्ट है, जो पहला सेंटेंस है, बाको जो पहला सब्जेक्ट है उसे हम नो कहते हैं उतार लेंगे पहली बात तो। द स्टूडेंट या के बाद हमको जो दोनों सेंटेंस में कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन दे रखा होगा, और जहां प्रीपोजिशन दे रखा हो बा पहले लेकर आएंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहां लगाएंगे प्रीपोजिशन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां प्रीपोजिशन कौन सा होगा? विथ। विथ का मतलब प्रीपोजिशन है विथ। ऑन, विथ, एट, ये सब हमारे क्या है? प्रीपोजिशन। कहाँ है हमारे? प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले हम विथ लेकर आएंगे यहाँ, ठीक है भाई साहब। या के तुरंत बाद हमें हुम लगाना है। तुरंत बाद का लगाना भैया हुम, और उसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस है बकाया, ये जो सेंटेंस है इसे हमें नो कहते हैं उतार देना है। आई लिव, बस यहां तक रहेगा शायद, क्योंकि हिम तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें प्रोपोज जो हमारा प्रोनाउंस है वो तो हमें उतारना ही नहीं है, ये प्रोनाउंस उतरेगा ही नहीं। हुम के प्रयोग में हमेशा प्रोनाउन तो उतारेंगे ही नहीं, प्रोनाउंस तो आएगा ही नहीं। प्रोनाउंस ये हमारा प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन हमें यहाँ उतारना है। और जो हमारा प्रोनाउंस है वो हमें लिखना नहीं है। उसके बाद जो हमारा दूसरा सेंटेंस है यहाँ तक हमने उतार लिया, यहाँ के बाद जो बच्चों को जो सेंटेंस है ये, इसके बाद हमें ये उतारना है। इस प्रकार से यदि हमारे दो वाक्य आ जाएं, उनमें हमें हुम का किस प्रकार से प्रयोग करना है? 3 प्रकार हैं, पहला सब्जेक्ट के बाद, दूसरा ऑब्जेक्ट के बाद, और तीसरा प्रीपोजिशन के बाद। अब हम देखेंगे कि हमें रिक्त स्थान में इसका कैसे प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग नहीं करना है। तो रिक्त स्थान में इसका प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे? यहां लिखेंगे रिक्त स्थान में सबसे पहले सूत्र सा है, देखेंगे सबसे पहले जैसे पर्सन प्लस रिक्त स्थान से पहले हमको कहाँ मिलेगा? पर्सन। पर्सन में मतलब कोई भी व्यक्ति को नाम, बा के बाद प्लस पर्सन। बैक के देखेंगे एक द मैन आई हेल्प्ड, वाज इज ट्रबल, तो भाई साहब सबसे पहले हमको एक ही चीज देखनी है कि रिक्त स्थान से पहले हमको पर्सन मिलेगा। पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति का नाम, कोई भी कर्ता, जैसे ही, सीट, नेम और आई भी यू दे सब हमारे पर्सन में आवे। ये सब चीज कोई व्यक्ति का नाम गीता, सीता, गेंदा, गैर से सब ये कहीं में आवे? सब्जेक्ट में या पर्सन में। तो रिक्त स्थान से पहले पर्सन मिलेगा, रिक्त स्थान के तुरंत बाद ही कहा मिलेगा? पर्सन। तो हमें क्या भर देना? हमें हुम। इस प्रकार से हमारा क्लॉज जो हुम है वहां को प्रयोग किया गया है। यहाँ के बाद अगला है विच का प्रयोग। हंस रहे हो मत। विच के प्रयोग में हमको इट कहीं पे भी आ जा, इट ये नहीं लगाना है जब हमें इसका प्रयोग करते समय। इट दोनों सेंटेंसों में दूसरे सेंटेंस में आएगा ज्यादातर, जो दूसरे सेंटेंस इट आएगा हमको ये लगाना नहीं है, इसको क्रॉस कर देना है और हमें बैक को सेंटेंस को जो कहते हैं उतार देना है सब्जेक्ट के बाद जब इसका प्रयोग करेंगे। हम कैसा करेंगे? देखो, द हाउस
इज सिटी, इज कॉस्टली, इट इज मॉडर्न, मॉडर्न। ये वाक्य, जो घर है वह बहुत कीमती है क्योंकि यह जो घर है वह बहुत ही मॉडर्न मतलब आधुनिक तरीके से बनाया गया है। तो इसमें हमको किसका प्रयोग करना भैया, विच को, क्या प्रयोग करना है, विच को। अब पहले आप वाक्य पढ़ो, द हाउस इज कॉस्टली, जो घर है वह बहुत ही कीमती है। इट, अब जो इट का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया गया है, कॉस्टली, कीमती। तो काय में प्रयोग करो, ऑब्जेक्ट में प्रयोग कर रहा है, विच को क्या प्रयोग कर रहा है, ऑब्जेक्ट में। तो सबसे पहले जो हमारा द हाउस है वह जो कहते हैं उतार लेंगे, ठीक है। यहां में लगा देना आप विच, कोई दिक्कत है यहां तक। उसके बाद जो हमारा सेंटेंस बच्चों को जो है आगे को, इज मॉडर्न, के बाद इज कॉस्टली, खत्म। ऐसे ही एक आध सेंटेंस और देख लो। दूसरा देखो, वेयर, बाद में हम एग्जांपल कराएंगे और ज्यादा करा देंगे, ठीक है। वेयर में हमको देखना है देयर, मतलब वेयर के अंदर हमें देयर नहीं लिखना, दूसरे सेंटेंस के अंदर यदि हमें देयर मिल जाए ना उसको लिखना नहीं है, उसको क्रॉस कर देना और सेंटेंस को जो के तो उतार देना। जैसे कि बैक देखेंगे, आई लिव इन द सिटी, आई स्टडी देयर। और यहां करना हमको भैया वेयर का प्रयोग। तो यहां में कच्छू भी नहीं है, हमको बस मैं उस शहर में रहता हूं और वहां पर मैं क्या करता हूं, अध्ययन करता हूं। क्या करता हूं भैया, अध्ययन। तो सबसे पहले जो हमारा पहला सेंटेंस है, आई लिव इन द सिटी, ये उतारना है, इसके तुरंत बाद लगा देना वेयर, उसके बाद आई स्टडी, और ये देयर नहीं लिखना है, इस पर लगा देना है क्रॉस। इस प्रकार से हमारा वेयर का प्रयोग हो जाएगा। अगला है दैट, दैट में यदि हमारे ऑप्शन के अंदर दैट आ जाए, हु आ जाए, ये बिल्कुल सेम है, हु की तरह ही है। जिस प्रकार हु में मैंने बताया कि सब्जेक्ट से पहले प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उसी प्रकार है। जैसे कि देखो, दिस इज ए, दिस इज द डॉग ही किल्ड, he killed the cat। तो दिस इज द डॉग, यहां आ जाएगा दैट, यहां आ जाएगा ही नहीं, ही तो ही नहीं लगाएंगे हम, ही नहीं लगेगा, हु की तरह ही है, किल्ड द कैट। इस प्रकार से। और एक और है वाई, वो देख लो। वाई में तो ज्यादातर कारण पूछे, जहां कारण लिखो आ जाए तो बात समझ जाएंगे वाई को प्रयोग होगा। वाई को तो सीधे सिस्टम है, वाई में तो रीजन लिखा हुआ आ जाएगा, उससे समझ जाएंगे इसमें वाई का प्रयोग किया जाएगा। यहां डालो वाई का प्रयोग, दिस इज द रीजन, रीजन लिखो आ जाएगा, समझियो वाई को प्रयोग होगा। सी रिफ्यूज
रिफ्यूज द ऑफर,